नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नामक संगठन में प्रकाशित लेख और लाइव मिंट में छपे लेख द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज हाई प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बाल विवाह एक महामारी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कोरोना महामारी ने केवल आर्थिक स्तर पर और लोगों की जान को ही खतरा नहीं पहुंचाया है, बल्कि एक सामाजिक बुराई बाल विवाह जैसी महामारी को फैलाने में योगदान भी दिया है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इस बात को मार्क किया कि स्कूल न जाने की वजह से बाल विवाह और बाल श्रम जैसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मार्च से जून के बीच बाल विवाह के लगभग 5584 मामले रिपोर्ट किए। लड़का या लड़की या दोनों में से किसी की भी उम्र 18 साल से कम होने पर होने वाली औपचारिक या गैर औपचारिक शादी को बाल विवाह कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर हर साल 12 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि हर मिनट 23 लड़कियां और हर 3 सेकंड पर एक लड़की बाल विवाह में धकेल दी जाती है। ऐसे वक्त में जब हम समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात करते हैं, बाल विवाह जैसी अवधारणा का बने रहना और उसे अमल में लाना सभ्य समाज पर कलंक लगाता है। सभ्य समाज में बाल विवाह मानव विकास के लिए एक नकारात्मक सूचक है। बाल विवाह की कुरीति न केवल बच्चों से उनका बचपन छीनती है, बल्कि आने वाले भविष्य को भी एक अस्वस्थ और अशिक्षित पीढ़ी देती है। विवाह से उपजी जिम्मेदारियां उन्हें अपने जीवन के लिए सपने देखने के अधिकार से वंचित कर देती हैं। आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है, बाल विवाह के कारण और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां क्या हैं, इससे निपटने के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्र भारत में क्या प्रयास किए गए हैं, इसके अलावा इस समस्या से निपटने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले एक नज़र भारत में बाल विवाह की स्थिति के आंकड़ों पर डालते हैं। भारत में 27% लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले हो जाती है। 15 साल से कम उम्र में होने वाले विवाहों की दर 7% और 18 साल से कम उम्र में होने वाले विवाहों की दर 27% है, जबकि 4% लड़कों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले की जाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह की समस्या का स्तर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक है। 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। भारत में बाल विवाह के मामले शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। आमतौर पर भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बाल विवाह की दर अधिक है। राजस्थान और बिहार के जिलों में बाल विवाह की दर 47 से 51% तक पाई जाती है। चाइल्ड ब्राइड की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में दिखी है। इस मामले में एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे भारत ने समृद्धि हासिल की है, चाइल्ड ब्राइड्स के मामलों में कमी देखी गई है। 1970 में लगभग 75% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। वर्तमान में यह दर 27% है। अब एक नज़र बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर डालते हैं। बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौती है व्यक्ति के स्वयं के विकास के अधिकार से वंचित हो जाना। कम उम्र में शादी होने से शिक्षा के अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है, जो कि अंत में व्यक्ति के नियंत्रण लेने की क्षमता को बाधित करता है। बाल विवाह के मामलों में लड़कियों की संख्या अधिक है, इसलिए वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कमी देखी जाती है। महिला के साथ यह असमानता और भी बढ़ जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन में भी बाल विवाह की बड़ी भूमिका है। चाइल्ड ब्राइड्स मानसिक और शारीरिक तौर पर माँ और पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए
उन्हें प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म देने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया और अंडरवेट जैसी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 15 से 49 साल की महिलाओं में 53% और किशोरियों में 54% एनीमिया की समस्या पाई जाती है। कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिससे जननांकीय लाभांश का फायदा नहीं मिलता। गौरतलब है कि देरी से विवाह होने पर फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, जिससे बच्चे कम पैदा होते हैं। किसी भी परिवार में कम बच्चे होने पर उनके शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक निवेश होता है, जिसका सीधा असर जननांकीय लाभांश पर पड़ता है। बाल विवाह से मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR और शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है। कम उम्र में मां बनने पर मां और बच्चा दोनों की जान को खतरा रहता है। MMR पर जारी स्पेशल बुलेटिन के मुताबिक भारत में मातृत्व मृत्यु दर 113 है। आइए अब उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जो बाल विवाह जैसी कुरीति के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दरअसल पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में लड़कियां एक बोझ और जिम्मेदारी मानी जाती हैं। कम उम्र में शादी कर देने पर यह जिम्मेदारी दूसरे घर को सौंप दी जाती है। जन्म देने वाला परिवार कन्यादान करके खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त मान लेता है। दहेज जैसी कुप्रथा भी बाल विवाह को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाती है। लड़कियों को शिक्षित करने के बाद उनकी शादी में दहेज भी देना होता है। ऐसे में परिवार दहेज के लिए धन बचाना जरूरी समझता है। कम उम्र में बिना शिक्षा पर खर्च करके शादी कर देना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के जरिए दहेज पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आज भी यह प्रथा भारतीय शादियों में देखने को मिलती है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध भी बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। तमाम सुरक्षा कानूनों के बावजूद महिलाएं समाज में सुरक्षित नहीं हैं। परिवार को उनकी सुरक्षा की चिंता जन्म लेते ही होने लगती है। लोग कम उम्र में लड़कियों की शादी करके उन्हें यौन हिंसा जैसे अपराधों से सुरक्षित मान लेते हैं। यहाँ इस तथ्य की अनदेखी कर दी जाती है कि कम उम्र में विवाह स्वयं में एक अपराध है। भारत में संतान के रूप में पुत्र की इच्छा आमतौर पर हर परिवार में पाई जाती है। पुत्र को पाने के लिए बार बार संतान को जन्म देने से बेटियों की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे में अगर परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न है और शिक्षा के अवसर मुहैया कराता है तो समस्या नहीं है, वरना गरीब परिवारों में ऐसी स्थिति में बाल विवाह को ही अंतिम विकल्प माना जाता है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के जरिए 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा में ऐसे प्रावधान नहीं है। 14 साल की उम्र के बाद लड़कियों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी अधिक है। अधिकांश मामलों में उनकी शादी कर दी जाती है। एक अन्य कारण यहाँ यह भी है कि बेटी की शादी जल्दी कर देने से घर के कामों के लिए एक व्यक्ति मिल जाता है। ये ऐसे काम होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। इससे देश की आर्थिक प्रगति में भी बाधा पहुंचती है। अगर कम उम्र में शादी नहीं की जाती तो शिक्षा हासिल करके आर्थिक कार्यबल में शामिल होने की संभावना रहती है। कोरोना काल में मजदूरों का एक बड़ा वर्ग शहरों से पलायन करके गांव गया है। एक लंबे समय से स्कूल बंद हैं। इससे बाल विवाह की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। अब एक नज़र स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह को रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर। स्वतंत्रता से पहले ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने बाल विवाह की समस्या को लोगों के सामने रखा। 1860 में इंडियन पेनल कोड में 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध घोषित किया गया। बाद में महिला अधिकारों से संबंधित समूहों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया और एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 के जरिए 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी को गैर विधिक बनाया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के जरिए लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी। यह अधिनियम 1930 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लागू किया गया। इसे हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम जोशी समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 1978 में इसमें संशोधन करके लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल शादी की न्यूनतम उम्र तय की गई थी।
स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया। इस अधिनियम के जरिए बाल विवाह को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध घोषित किया गया था। यहाँ बाल विवाह से मतलब शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से ही है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाल विवाह करता है या करवाता है या करने के निर्देश देता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर मेंशन किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पर्सनल लॉज के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सतत विकास लक्ष्य संख्या 5.3 के तहत 2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन को 1993 में रेटिफाई किया था। यह कन्वेंशन देशों को स्वतंत्र और इच्छा से विवाह को लागू करने की दिशा में कार्यरत है। भारत साउथ एशियन इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन का सदस्य है। साल 2014 में सार्क देशों ने काठमांडू कॉल टू एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरिज इन एशिया पर प्रतिबद्धता जताई थी। बीते दिनों सरकार ने इस मसले पर जया जेटली टास्क फोर्स का भी गठन किया। राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने राज्य स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए स्टेट एक्शन प्लान तैयार किए हैं। अब बात करते हैं आगे की राह पर। समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब उसे समस्या माना जाए। समाज के स्तर पर इस कुरीति से निपटने के लिए इस बात को स्वीकार्यता दिलाने की जरूरत है कि बाल विवाह एक समस्या है। समाज में आज भी कभी धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर, कभी किसी प्रथा को आधार बनाकर इसे सही ठहराया जाता है। सरकार के स्तर पर भी उच्च शिक्षा में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधानों की ज़रूरत है। मसलन 18 साल तक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जा सकता है। शादी के वक्त ही मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जाए, जिससे चोरी छिपे होने वाले बाल विवाह को रोका जा सकता है। जिस तरह यौन हिंसा की शिकायत के लिए शी बॉक्स लाया गया, वैसे ही बाल विवाह की जानकारी देने के लिए पंचायत स्तर पर कोई बॉक्स लगाया जा सकता है, जिससे उस संबंध में जानकारी देना आसान हो सके। महिला शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा के लिए प्रयास की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी वे स्वयं भागीदार बन सकेंगी। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन यानी स्टेप जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति कम उम्र से ही जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे ज़रूरत के वक्त वे उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत कानून को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे बाल विवाह को अंजाम देने वाले लोग किसी भी कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करके बच न सकें। बाल विवाह की जड़ में प्रमुख रूप से अशिक्षा और गरीबी ही जिम्मेदार है। हमारी कोशिश इन दोनों ही समस्याओं को खत्म करने की भी होनी चाहिए, जिससे बाल विवाह को भी समूल खत्म किया जा सके। इसके अलावा देश में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तभी देश और समाज बाल विवाह की इस महामारी से मुक्ति पा सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, बाल विवाह महिला समानता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।